दोस्तों, आज की कहानी है बेटा हो तो ऐसा, जो अपने पिता के लिए। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करना। किशन के मोहल्ले में जब भी शादी होती, लोग सामुदायिक भवन में बारातियों को ठहरने का इंतजाम करने लगे। इस तरह लोगों के फालतू के पैसे खर्च होने से बचने लगे। आज इंटर लेवल एसएससी का रिजल्ट आया और इस इम्तिहान को किशन के मोहल्ले के 2 लड़कों ने पास किया, तो यह सुनकर उसे काफ़ी खुशी हुई। आज से 4 साल पहले की बात है। निचले तबके से ताल्लुक़ रखने वाले किशन को बड़ी मेहनत के बाद सरकारी स्कूल में टीचर की नौकरी मिली थी। उसके माँ बाप ने बड़ी मेहनत से पढ़ाई लिखाई के खर्चों का इंतजाम किया था। उन्होंने दूसरे के खेतों में मेहनत मजदूरी करके किशन को पढ़ाया था। कई सालों की कड़ी मेहनत का नतीजा था कि वह बीएड करने के बाद टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करके सरकारी स्कूल में टीचर बन गया था। उसके लिए अपनी बिरादरी में ऐसी नौकरी पाना बहुत बड़ी कामयाबी थी, क्योंकि वह अपने माता पिता के साथ दूसरों के खेतों में मेहनत मजदूरी करता था। किशन के गांव में ऊंच जात के लोगों की काफ़ी तादाद थी। उनका दबदबा गांव में ज़्यादा था, इसलिए गांव के मंदिरों में निचले तबके के लोगों को पूजा पाठ करने की आज़ादी उतनी नहीं थी जितनी होनी चाहिए थी। जब किशन की नौकरी लगी तो निचले तबके के लड़कों का एक ग्रुप उसके पास मिलने आया और उनमें से एक ने कहा, क्यों ना अब हम लोग अपने मोहल्ले में एक मंदिर बनवा लें, ताकि अपनी जात के लोगों को पूजा पाठ करने में कोई परेशानी ना हो। मंदिर बनवाने से क्या होगा मेरे भाई? किशन ने पूछा। शायद तुम अभी भूले नहीं होंगे, जब हमारे बाप दादा अपने गांव के मंदिर की दहलीज पर पैर तक नहीं रख पाते थे। इसके लिए ऊंची जात के लोग कैसे हमारे लोगों की बेइज्जती करते थे। आज हमारी हैसियत ठीक ठाक हो चुकी है, क्यों ना हम लोग अपनी जात के लोगों के पूजा पाठ के लिए अपना मंदिर बनाकर उन्हें ऊंचों की गुलामी से आज़ादी दिलवा दें। दूसरे लड़के ने उसे समझाने की कोशिश की थी। तुम ठीक कहते हो, सबने उसकी बात में हाँ में हाँ मिलाई थी। किशन अपने आप को कमज़ोर पा रहा था, फिर भी वह बोला, देखो भाई, यह 21वीं सदी है। पढ़े लिखे समझदार लोग पूजा पाठ से दूर रहते हैं। पूजा पाठ से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, इससे समय की बर्बादी होगी। अब तुम नौकरी करने लगे हो तो अपने आप को पढ़ा लिखा और समझदार समझने लगे हो, इसलिए तुम ऐसा बोल रहे हो। सामने खड़ा एक लड़का उस पर तंज कसते हुए बोला था। किशन बीच में ही उसकी बात को काट कर बोला था, नहीं भाई, मुझे पूरी बात बोलने तो दो। फिर बोला ना, तुम्हें रोकता कौन है? दूसरे लड़के ने बोला था। मेरा मानना है कि निचले तबके के लोगों को पूजा पाठ से दूर रहना चाहिए, बल्कि इससे हमारे लोगों को दिक्कत ही होगी। समय पर वे काम पर नहीं पहुंच पाएंगे। अगर मेरी सलाह मानो तो क्यों ना हम लोग मंदिर के बजाय अपने लिए एक सामुदायिक भवन बनवाएं। इसमें हमारे तबके के लोगों को शादी ब्याह करने में कोई परेशानी नहीं होगी। उनका टैट का खर्चा भी बचेगा। बाकी दिनों में अपने तबके के लड़कों लड़कियां वहां पढ़ाई करेंगे, प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करेंगे, वे पढ़ लिख कर आगे बढ़ने लगेंगे। यही ज़रूरी भी है। हम भी ऊंची जाति वालों के समान गांव में पिछड़े नहीं रहेंगे। रवि किशन का चचेरा भाई था। वह पढ़ा लिखा नहीं था। वह दूसरों के खेतों में काम करता था। काफ़ी मेहनत करने के बाद भी उसकी ज़िंदगी में कोई सुधार नहीं हो पाया था, लेकिन वह समझदार था। रवि किशन के पक्ष में बोला, तुम्हारी बातों में दम है।
आज भी हमारे बच्चे पढ़ाई की कमी में इधर उधर समय बर्बाद करते रहते हैं। गांव में इधर उधर घूमकर चूहा मारते हैं, मछलियां पकड़ते हैं, चिड़िया मारते रहते हैं। हम चाहकर भी उन्हें अच्छी पढ़ाई लिखाई नहीं करा पा रहे हैं। हम सब की तो ज़िंदगी कट गई, लेकिन क्या हमारे बच्चे भी ऐसे ही ज़िंदगी गुजारेंगे? उनके लिए तो सचमुच कुछ अलग करना होगा, तभी हमारी जात बिरादरी में सुधार होगा। हम लोगों को मंदिर मंदिर के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, इससे हम लोगों का भला नहीं होने वाला है। मुझे भी लग रहा है कि इस मंदिर से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। हम लोग आज थोड़ा बहुत कमाने लगे हैं तो बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन हम लोगों को कोई सहयोग करने वाला नहीं है। किसान हमारी बिरादरी में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा और समझदार है। अगर वह ऐसा कह रहा है तो इससे हमारे लोगों में ज़रूर बदलाव होगा। थोड़ी बहुत बहस के बाद हम यह तय किया गया कि अगले दिन अपने मोहल्ले में मीटिंग रखी जाएगी। इसमें अपनी जात बिरादरी के बड़े बुजुर्गों की भी राय ली जाएगी। अगले दिन मीटिंग रखी गई। मीटिंग में काफ़ी बहस हुई। यह सब देखकर किसान निराश होने लगा था, लेकिन बहस के बाद यह तय किया गया कि मंदिर नहीं बल्कि सामुदायिक भवन ही बनाया जाएगा। उसी मीटिंग में सामुदायिक भवन बनाने की रूपरेखा तैयार कर ली गई। लोग कितना कितना चंदा देंगे, इसका भी विचार कर लिया गया था। लोग बढ़ चढ़कर चंदा देने के लिए तैयार थे। चंदे के पैसे से सामुदायिक भवन बनने के लिए सामान का इंतजाम किया गया। सभी लोगों ने अपना भरपूर योगदान किया। लोगों में ऐसा जोश दिखा कि सामुदायिक भवन नहीं बल्कि मंदिर ही बन रहा है। कुछ दिनों में ही लोगों की सामुदायिक कोशिश के सामुदायिक भवन तैयार हो चुका था। उस भवन में नियमित अखबार, विभिन्न तरह की पत्रिकाएं और दूसरी कविताएं मंगाई जाने लगी। किशन ने प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले लड़के लड़कियों को आपस में क्विज और डिबेट करने की सलाह दी। जिनके घरों में पढ़ने का इंतजाम नहीं था, वे रात के सामुदायिक भवन में इन्वर्टर की रोशनी के नीचे पढ़ने लगे थे। किशन की तरह रोजगार में लगे हुए एक दो नौजवान वहां पैसों से सहयोग करने लगे। इससे लड़के लड़कियों में आगे बढ़ने की ललक पैदा होने लगी थी। किशन के मोहल्ले में जब भी शादी होती, लोग सामुदायिक भवन में बारातियों को ठहरने का इंतजाम करने लगे। इस तरह लोगों के फालतू के पैसे खर्च होने से बचने लगे। लोगों को भी यकीन होने लगा कि इस सामुदायिक भवन के बनने से कई फायदे हो रहे हैं। इसलिए किशन की सोच की लोग खूब तारीफ कर रहे थे। इस तरह तकरीबन 4 साल बीत गए। आज पहली बार उस समूह से 2 लड़कों का चयन एसएससी परीक्षा में हुआ तो किशन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इसके साथ ही उसके मोहल्ले के लोगों ने विश्वास पैदा होने लगा था कि अब उनके समाज में ज़रूर बदलाव होगा। इसीलिए आज सभी लोग एक मत से किशन की तारीफ कर रहे थे। किशन अपनी तारीफ को अनसुना कर उस परीक्षा में शामिल होने वाले नाकाम रहे लड़के लड़कियों को बुलाकर उन्हें समझा रहा था कि नाकामी से हार नहीं माननी है। अगली बार के लिए दोगुनी मेहनत करो, आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। किशन ने जिस बदलाव का सपना देखा था, आज उस सपने ने अपनी राह पकड़ ली थी।